ठीक है जी। तो इनमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने कभी सुना ना हो। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व कर रहे हो या जब आपके पास कोई मल्टीपल ऑप्शन दिया गया हो, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि ये देखें कि उन चारों वर्ड में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपने कभी सुना है। ये एक टेक्निक होती है, ठीक। अब आपका तरीका ये होना चाहिए कि जो मल्टीपल चॉइस में जो भी 5 या 4 चॉइसेस दी गई हैं, उनको उनमें से ये डिसाइड करें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेरे ज़हन तक या जो मैंने देखा या सुना है या जो सुना हुआ लग रहा है, ठीक है? जब आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मोस्ट ऑफ द जो एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो पॉसिबली तौर पे सही हो सकते हैं 90%, ठीक है? और ये टेक्निक जो है ये ऐसी नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ बल्कि ये टेक्निकली, साइंटिफिकली ये प्लान की गई है साइकोलॉजी के अंदर। तो जो बेस्ट वे टू लर्न इट इज़ टू ट्राई टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो ट्रू फॉल्स टेस्ट के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए और फिल इन द ब्लैंक के लिए टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए यू नीड टू गो फॉर गिवन टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं स्कैन रीडिंग। फर्ज कीजिए कि एक चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर लेट्स से कि 12 पेजेस हैं। तो अभी क्या 12 पेजेस को पढ़ा जाए या उस 12 पेजेस में से उन चीज़ों को देखा जाए जो कि हाइलाइटेड हो। एक टेक्निक याद रखिएगा, जब भी कोई किताब होती है तो उस किताब में आपको जो भी नई डेफिनेशन, नया कॉन्सेप्ट होता है या तो इटैलिक में लिखा हुआ होता है, ठीक। इटैलिक का मतलब है वो थोड़ा सा क्रॉस में लिखा हुआ होता है या फिर वो बोल्ड टाइप में लिखा हो या फिर उसकी डेफिनेशन लेफ्ट साइड पे लिखी हुई हो। जैसे कि जो आपकी किताब है स्टडी स्किल्स की, कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स की, उसको देखिएगा ज़रा। तो आप देखिएगा, बल्कि मैं इसको आपको दिखा भी दूँगा कि उसमें जो भी डेफिनेशन दी गई है वो राइट साइड पे दी गई है। तो यही आपकी इम्पोर्टेंट टेक्निक है। आपको सिर्फ़ अगर उस उन तमाम चीज़ों को फ़ोकस करना है जो कि राइट साइड पे अलग से लिखी गई है, या तो वो या फिर पैराग्राफ के अंदर बोल्ड लिखी गई है, तो यही आपका फ़ोकस होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो फिल इन द ब्लैंक कहीं से भी आ जाए, आपके लिए करना मुश्किल नहीं है। द फाइनल थिंग वी आर डिस्कसिंग, नो हाउ टू आंसर ईज़ी क्वेश्चन। कि हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे हम जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मज़ामीन लिखे गए हैं, उसको हम जवाब कैसे देंगे, डिस्क्रिप्टिव, डिटेल आंसर कैसे देंगे। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब हम बात करें डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव, जिसको हम ऐसे क्वेश्चन लिखे। आंसर आंसरिंग ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे कर लीजिएगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि जो डिस्क्रिप्टिव सवाल आपको दिए जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये देखें कि उस सवाल में पूछा क्या जा रहा है और किस हद तक आप उस सवाल को समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है कि वॉच फॉर इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? सुन लीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा नहीं लेकिन आप सुन लीजिए ताकि याद रहे। इंस्ट्रक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? सवाल जो शुरू किया जाता है वो अक्सर शुरू किया जाता है इंस्ट्रक्शन वर्ड के साथ। मसलन सवाल शुरू होता है कि समराइज द बेस्ट वे ऑफ स्टडी। तो इसमें इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या हो गया? समराइज, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें क्या हो गया? इसमें जो इंस्ट्रक्शन वर्ड हो गया वो हो गया एक्सप्लेन, यानी अब आपको डिटेल में बताना है। एक और सवाल इस तरह हो सकता है कि एनालाइज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें क्या हो गया इंस्ट्रक्शन वर्ड? एनालाइज।
यानी आपको दोनों को मवाजना करना है। फिर इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या हो गया? रिलेट। रिलेट योर लर्निंग विद योर प्रैक्टिकल लाइफ। आपको क्या करना है? जो आपके सवाल में बताना है कि रिलेट करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अपनी स्टडी से। ठीक है। फिर अगर सवाल आ जाए एलोबरेट, एलोबरेट हम कहते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो अब अगर एलोबरेट से सवाल शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एक्सप्लेन भी करना है प्लस आपको एग्जाम्पल भी देनी है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे तमाम वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। तो आपको सवाल जो भी शुरू हो उस पर देखेंगे उसमें कोई इंस्ट्रक्शन वर्ड है, और फिर सवाल के जवाब को उस इंस्ट्रक्शन वर्ड के हवाले से डिस्कस करें। मैं कल की क्लास में आपको इंस्ट्रक्शन वर्ड्स की डिटेल भी बताऊंगा, तो मुझे याद भी लाएगा ताकि मैं उसको आपके लिए प्रिपेयर कर लूँ। वॉच फॉर इंस्ट्रक्शन वर्ड्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है। कॉन्सेंट्रेट ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन ब्रीफली एंड प्रिसाइजली। कोशिश करें कि आपका जो जवाब हो ब्रीफ हो और एग्जैक्ट हो। इसका मतलब ये कि जो लोग एग्जामिनेशन में कॉपी भरते हैं और कॉपी भरने में अगर कोई काम की चीज नहीं है तो उनकी एनर्जी भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करें कि आप कितना मुख्तसरन लिख सकते हैं, और मुख्तसर के साथ साथ शर्त ये कि कितना एग्जैक्टली लिख सकते हैं कि जो बात आप ब्रीफली लिख रहे हैं वो कितनी सही है। नेक्स्ट है स्टे ऑन द टॉपिक एंड अवॉइड यूजिंग ओपिनियन। कोशिश करें कि जो टॉपिक है उस पर रहें और अपनी ख्यालात का इजहार ना करें कि मेरे ख्याल में ये जो किताब में लिखा गया है सरासर गलत है, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। भाई जो किताब लिख रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, वो स्टूडेंट नहीं है, वो आपसे बहुत आगे। तो या तो उस लेवल पे पहुंच जाए कि हम कोई किताबें लिख दें या कोई प्रोफेसर बन जाएं या कोई डॉक्टरेट कर लें, तो फिर तो हमारी कमेंट सही रहेंगे। लेकिन जब हम पूरी लर्निंग के प्रोसेस में हो और ये ओपिनियन कायम कर लें कि भाई मैं समझता हूँ कि सारी बात गलत है, पूरी किताब गलत है, इसमें एक एक बात गलत है और जो मैं कह रहा हूँ सही है, तो ये नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि टॉपिक दिए गए उस तक महदूद रहें। ठीक है। और जब तक आपसे पूछा ना जाए, यानी जब तक आपसे पूछा ना जाए कि भाई आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ओपिनियन है, उस वक्त तक खुदारा कोशिश ना करें अपनी जजमेंट देने की। ठीक है। और आखिरी बात क्या है? रीस्टेट द क्वेश्चन इन योर आंसर। ठीक है। अपने जवाब में सवाल को दोबारा रीस्टेट करें। रीस्टेट का मतलब होता है कि जो भी सवाल दिया जा रहा है उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आए। मसलन अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लर्नर, ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है, तो अब जब आप जवाब लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे द क्वालिटीज ऑफ गुड लर्नर। आपने सवाल को रीस्टेट कर दिया। ठीक है। जब आप लिखेंगे, सवाल पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्टडी टेक्निक वी शुड नो, तो आप जवाब क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे कि द टेक्निक फॉर स्टडीइंग वी शुड नो। ठीक है। सवाल तो पता चल गया कि भाई सवाल जो है वो किस तरह आप उसको जवाब के साथ लेके चल रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए अपनी एक्सप्लेनेशन देना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट दैट वी हैव, एंड आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हमारा लेक्चर आज खत्म होता है। अच्छा, मैं जो आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि सी आर मौजूद है, फाइजा गालिबन फाइजा हमारी सी आर है। इज शी हियर? सर फाइजा नहीं है, आई एम द सीआर इकरा। ओके, इकरा, इज दैट यू? जी सर, आई हियर। इकरा, ऑल यू हैव टू डू कि जितने भी असाइनमेंट स्टूडेंट ने मुझे इंडिविजुअली भेजे, जी काइंडली आप उन तमाम स्टूडेंट्स के असाइनमेंट इकट्ठा करके मुझे एक फोल्डर में ईमेल करें। ओके सर। ठीक है, वन थिंग। दूसरी थिंग इज दैट कि आई एम गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर विच आई एम यूजिंग, द अदर नंबर आई एम नॉट यूजिंग एट ऑल। ठीक है, तो मैं वो नंबर दे रहा हूँ, तो आप मुझे उसमें ऐड कर लें ताकि वहाँ आप जो भी कम्युनिकेशन आप कर सकती हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। ठीक है, ओके सर। राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। कोई अगर आप सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
और पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? जी सर बहुत पढ़ रहा है, हर वक्त पढ़ाई पढ़ ही रहा। मतलब समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे? हाँ सर, सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है, ठीक है, चले, अच्छी बात है। सर, आप यहाँ चैट में नंबर शेयर कर दें। जी मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको मिल गया वो नंबर मेरा? जी सर, मिल गया। ठीक है, तो उसमें ऐड कर लीजिएगा और मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा आज जितने भी प्रेजेंट है। जी सर, मैं भी सेंड कर रही हूँ आपको अटेंडेंस। ओके सर जी, तो थैंक आपको यू। ईमेल कर दी थी? जी बेटा, ईमेल कर दिया था ना आपको? ईमेल तो आपने मुझे कर दिया था, लेकिन मैंने एक तरफ से कहा है कि अब आप सारी अप्रूव करेंगे, वो मुझे फोल्डर में देंगे, क्योंकि मेरे पास ईमेल्स बहुत सी आई हुई हैं, तो मुझे सॉर्ट आउट करना मुश्किल है। अच्छा सही सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। सर, आज का ये जो आपने लेक्चर शेयर किया है, इसका जो पीडीएफ है वो लाजमी शेयर कर दीजिएगा, जी मैं ये कर दूंगा। प्रेजेंटेशन। आप आपने सर सर ईमेल ऐड किया हुआ है मेरा? सर सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। आपके पास सर मेरा ईमेल एड्रेस है? सर ये पूछ जी सर, हमारे पास ईमेल एड्रेस है। अच्छा, मुझे आप अपना एक ब्लैंक ईमेल दे दीजिए ताकि मैं उस पर ये फोल्डर आपको भेज दूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछिए ठीक बेटा। है सर। सर सुनने में ये आया है कि एचईसी ने ये रूल पास करा है कि अब जो पेपर होंगे वो असाइनमेंट बेस्ड और ओरल वाइज होंगे। ये क्या सही है या नहीं है? भाई बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने ऐसा ही किया है, सीबीएम ने, इकरा ने, आईबीए ने असाइनमेंट बेस ही किया है, बहरिया ने, और कराची यूनिवर्सिटी भी यही करेगी, लेकिन वो बहुत मुश्किल मतलब तरीन काम होगा ये। जी, ओरल बेस्ड भी होगा? ओरल बेस भी होगा, उसमें इंटरव्यूज भी होंगे, प्लस उसमें असाइनमेंट बेस भी होगा, ओपन बुक होगा वो। यानी कि रिटर्न विटर्न कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ओरल बेस्ड होगा? रिटन ही होगा, असाइनमेंट दिया जाएगा आपको, और अच्छा जब असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, ओरली जूम होगा। अच्छा। जी, अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मीटिंग अभी एक और होनी है, फिर पता चलेगा। ओके ये सर। सिर्फ इसी सेमेस्टर तक है, क्योंकि अगला सेमेस्टर तो टोटल ऑनलाइन होगा पहली 15 जुलाई से। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, सी, अल्लाह हाफिज़।